नमस्ते। मैं प्रवीणा। आज हमारे समाज में ऐसी कई समस्याएं हैं, ऐसी कई तकलीफ़ें हैं जिसको देखकर हम अनदेखा कर रहे हैं। दरअसल हमारे समाज में आज हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ शायद कुछ ज़्यादती हो रही है। क्या बच्चों को पैदा करना माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है? क्या बच्चों की चाहत रखना, क्या यह सबसे बड़ा कार्य होता है एक दंपति के जीवन में? नहीं ना। बच्चों को पैदा करना, बच्चों को सही संस्कार देना, बच्चों को सही मार्ग दिखाना, ये भी उतनी ही आवश्यक है जैसे जीवित रहने के लिए वायु का। आज ऐसे कई बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने शायद बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों को संस्कृत बनाने के लिए, उसमें अच्छे संस्कार डालने के लिए कई बड़े बड़े बीड़े उठाए हैं। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है लिखने की, और फिर अपने इस छोटे से प्रयत्न में लिखते लिखते मैंने एक किताब लिखी, एक कहानी अधूरी सी। मातृभाषा में लिखा है मैंने इसे। मातृभाषा में इसलिए लिखा क्योंकि बच्चों से ताल्लुकात रखता है, एक बेटी से ताल्लुकात रखता है, एक बेटी के जीवन से ताल्लुकात रखता है। हम बेटियों का, हम नारियों का, क्या हमें हमेशा से इंसाफ मिला? क्या हम सभी खुश हैं? हम हक चाहते हैं, हमें अधिकार चाहिए। क्या हमें वो अधिकार मिला? इस कोशिश में क्या हम संतुष्ट हैं? कोशिश जारी है। इंसाफ मिला या नहीं मिला, इसका कोई प्रमाण नहीं। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की लिखने की, और फिर चलो आपको हम अपनी एक कहानी अधूरी से परिचित कराते हैं, आपको हम इसका सैर कराते हैं। शायद मेरी कहानी सुनने से आपके जीवन में बदलाव आए, या आपके जीवन में बदलाव आने से समाज में बदलाव आ सके, हमारी बेटियों के साथ न्याय हो सके, हमारी माताओं के साथ भी न्याय हो सके। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर जीवन में कोई बात अधूरी रह जाती है तो आजीवन अधूरी ही रहती है। उसको पूरा करने की कोशिश किया जाता है, परंतु अंदरूनी जो दुख होती है, अंदरूनी जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को कोई हल तब तक नहीं कर पाता जब तक कि व्यक्ति खुद को उस सांचे में न डाले। और जब उस सांचे में डालना है तो हमें उसके अंदर घुसना है। तो चलो हम अपनी कहानी में घुसते हैं। इस किताब को मैंने अपनी मैया को अर्पित किया है। मेरी मैया, मेरी स्वर्गीय मैया। भूमिका से शुरू करते हैं। हर एक माता पिता की चाहत होती है कि उनकी संतान दुनिया की सबसे सफल व्यक्ति होती है ना? सभी की होती है। सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे दुनिया के सबसे होनहार बच्चे हों। एक संतान की चाहत में माता पिता क्या कुछ नहीं करते, परंतु उस बच्चे के जन्म लेते ही वो अपना फर्ज किस हद तक निभाते हैं, यह सोचने वाली बात है। सुधा को भी अपनी मैया का प्यार कभी ना मिल सका। जिस बच्ची की चाह में गंगा व्रत रखती थी, उसी बच्ची के जन्म लेते ही वह अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गई। क्या यही है ममता? एक औलाद की चाह, एक माँ की ममता? इसका जवाब
इसी कहानी में है।